शेड्यूल का अलर्ट जारी किया गया था और साथ ही ये भी आपको बताया गया था कि 26 कोड का इस्तेमाल किया जा रहा आतंकियों की तरफ से किया जा सकता है। ये 26 कोड साल 2026 और 26 जनवरी को लेकर एक मॉड्यूल को लेकर तैयार किया गया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से जो सेंट्रल एजेंसी दिल्ली पुलिस ने इस मंसूबे को जो है वो कामयाब होने नहीं दिया। देखिए, अब मैं इस वक्त ITO के पास मौजूद हूँ और यहाँ से ही 26 जनवरी का जो परेड है और जो लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग धीरे धीरे यहाँ पे मेरे पीछे देखिए, लोग यहाँ पे धीरे धीरे जमा होते जा रहे हैं और कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी रास्ते से जो मेरे विजय अविनाश शुक्ला जो हैं वो दिखा रहे हैं, ITO के इसी रास्ते से जो है परेड विजय चौक से कर्तव्य पथ होते हुए यहाँ से सीधा लाल किले की तरफ जाएगी और उससे पहले सुरक्षा को लेकर हर एक चीज़ों को लेकर यहाँ पे जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नई दिल्ली का एक कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि नई दिल्ली से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट फिर नॉर्थ दिल्ली तक, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट तक होके ये परेड जाएगी और उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर जावेद, मैं चाहता हूं दर्शकों को बताइए, इस बार दिल्ली पुलिस को एक खास AI ग्लासेस दिए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए संदिग्ध लोगों को। जरा उस AI ग्लास के बारे में बताइए। पहली मर्तबा है जब दिल्ली पुलिस को इस तरह से टेक्निकली इक्विप किया गया, वो भी बताइए जावेद। देखिए, दिल्ली पुलिस इस बार जो टेक्निकली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गॉगल्स है उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस बार सामने सुरक्षा को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ FRS यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के साथ भी दिल्ली पुलिस इंट्रोड्यूस हुई है। ये वो सिस्टम है जिसमें जो पूरा डाटाबेस जो होता है, आपको सिस्टम अपलोड होता है, पूरा एक सॉफ्टवेयर अपलोड है जिसमें कि अगर उस ग्लास में ये है कि मैं आपको पहले बता दूं कि वो कर्तव्य पथ के नॉर्थ साइड में सबसे ज़्यादा डिप्यूट किया गया, नॉर्थ साउथ जो कर्तव्य पथ का जहाँ पे कॉमन भीड़ होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर इस टेक्निक को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और नई दिल्ली की तरफ से ये बताया गया था कि इस जो गॉगल्स है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन का, इसमें एक डाटाबेस होता है जो डाटा तमाम जितने जो बदमाश होते हैं या जिन्होंने अपने फेस को चेंज कर रखा है या फिर जो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट होते हैं, उनका एक पूरा रिकॉर्ड होता है। वो सीधा फेस रिकॉग्नाइज करने के बाद वो डाटा सीधा कंट्रोल रूम में अपडेट होता है, उसके बाद से सीधा इंफॉर्मेशन सामने आता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली पुलिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और साथ ही फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के को भी CCTV फॉर्मेट में भी दिल्ली पुलिस ने इसको इस्तेमाल किया है। और ख़ास तौर से जो कर्तव्य पथ है जहां पर जैसे परेड निकलेगी और जिससे से वहां पे लोगों की भीड़ आती है, लोग जो वहां पर देखने के लिए आते हैं, तो वैसे पॉइंट्स पे वहां पे उनको डिप्यूट किया गया, क्योंकि इस बार 26 जनवरी के परेड में कुछ अलग देखने को भी मिलेगा, क्योंकि तमाम जो सिटिंग एरिया है वो देश की तमाम नदियों के नाम पर रखा गया है। गंगा, कावेरी, सतलुज, इस तरीके से पूरा अलग अलग एक ब्लॉक बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर भी FRS कैमरा यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो कैमरा है उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और इस तरीके के जो कैमरे हैं वो पूरे आपको जो कर्तव्य पथ के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्यूट किया गया है। ये जो पूरी सड़क है, इस पूरे सड़क को जी जावेद बने रहिए, जावेद बने रहिए। चलिए सीधा रुख करेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ध्वजारोहण करते नजर आ रहे, एक बार नजर डालते हैं। और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम जो गणमान्य अपने निवास स्थल पर। ये देखिए, राजनाथ सिंह इज ए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उन्होंने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया है, जवानों को मिठाइयां भेंट करते हुए। और ये तमाम जो गणमान्य अपने स्थलों पर ध्वजारोहण के बाद सब के सब कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देंगे। ऑफिशियल टाइमिंग 10:30 बजे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वॉर मेमोरियल जाएंगे, उसके बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर्तव्य पथ पर मुलाकात करेंगे और ऑफिशियली उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप तस्वीरों में देख सकते हैं सृष्टि, वो भी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए यही भारत की खूबसूरत तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। अमित, ये खूबसूरत, ये अनूठी मिसाल है, ये भारत बेमिसाल है, यही कह सकते हैं। आज अलग अलग तस्वीरों में हमने अपने शौर्य को देखा। यहाँ आप देवेंद्र फडणवीस को दर्शकों देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस एक तरफ और एक तरफ कर्तव्य पथ की झांकी। यही भारत
की तस्वीर है। और देखिए सबसे बड़ी बात बता दें, आज के मौके पर आज एक नया भारत दिखाई दे रहा है। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए। जावेद, आपसे एक मेरा अहम सवाल ये होगा, देखिए अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, एक अलग तैयारी दिखाई दे रही है और कल हमने देखा ऑपरेशन भी इसको लेकर चलाया गया। जावेद ये बताइए, ऑपरेशन कवच के बाद अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आम नागरिकों की बात करें, कितना ज्यादा, कितनी सतर्कता देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए दिल्ली में हाई अलर्ट भी जारी किया गया था। जावेद, देखिए 77वां गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस तरीके से तैयार है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तमाम जो इनपुट्स थे, तमाम वो जो एग्जीक्यूशन था उसको पूरा कर लिया है। और जिस तरीके से एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले ऑपरेशन कवच को एग्जीक्यूट किया गया, इसमें तकरीबन एक साथ 2300 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया गया। इसमें एक्साइज की बात करें, आर्म्स एक्ट की बात करें, बैड कैरेक्टर्स की बात करें या कोटपा की बात करें, जो कि स्कूल कॉलेजेस के पास सिगरेट की दुकान होती है, तंबाकू की दुकानें होती है, इसके अलावा जो ड्रग्स पैडलर्स हैं, इन सबको एक साथ दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन कवच ने 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस और स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने रेड कंडक्ट किया था। और ये 26 जनवरी से पहले एक बेहद अहम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। ध्वजारोहण के लिए अपने ऑफिशियल निवास स्थल पर वो भी ध्वजारोहण कर रही हैं। ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल निवास लखनऊ की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आनंदीबेन पटेल ध्वजारोहण करती हुई और देखिए हमारे साथ लगातार कमांडर भूषण दीवान डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए। सर, आपसे मेरा अहम सवाल ये होगा, सर देखिए आज भारत की हम अलग तस्वीर देख रहे हैं, आने वाले समय में आप भारत की कितनी बड़ी ताकत को आंक पा रहे हैं? क्या लगता है कुछ सालों में? देखिए देश के प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। सर, क्या नजर आ रहा है भारत की तस्वीर? पहले का भारत, आज के भारत में कितना बड़ा अंतर है? और अंतरराष्ट्रीय पटलों पर जिस तरीके से हम देश का सम्मान देखते हैं, क्या कहेंगे सर? सृष्टि जी, मिलिट्री पावर के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है इकोनॉमिक पावर जी। पेड़ वही मजबूत होता है जिसकी जड़ें मजबूत हों। और जड़ें कहां से मजबूत होती हैं? आज की तारीख में इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप्स। ये जो आपने अभी पूछा ब्रेक के पहले कि ये हमारे विदेशी गेस्ट आए हैं, आप देखिए वो हमारे साथ तीनों एरिया में, इकोनॉमी में भी और टेक्नोलॉजी में भी और एयर डिफेंस में भी हमारे साथ समझौता करने आए हैं। तो विकसित भारत 2047, मुझे कोई शक नहीं अगले 20 साल भारत जो है टॉप टू या टॉप 3 अर्थव्यवस्था में काबिज होगा। और आज हम 4-5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है। ये साफ बात है। जिस टाइप का जोश, जिस टाइप की ऊर्जा, जिस टाइप का सबका मेल मिलाव है, और हमें पूरे देशों से, विश्व के सभी देशों से हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है, मुझे कोई शक नहीं हम टॉप पावर एशिया की नहीं दुनिया की अगले 20 सालों में बनेंगे। सबको खुशहाली और सबको ताकत और सबको सुरक्षा ये हमें मिलेगा और ये भारत वहां पहुंचेगा। कमांडर साहब बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता मनोहर केशरी भी जुड़ चुके हैं। एक बार तस्वीरें देखेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर। मनोहर, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? भव्य तस्वीरें दिखाइए, क्या खास? देखिए बिल्कुल, मैं अभी दिल्ली गेट के पास मौजूद हूं और यहाँ से कुछ ही फासले पर लाल किला है और कर्तव्य पथ से सीधे ये जुड़ता है। कहने का मतलब है ये इस एरिया का एक प्रवेश द्वार कहलाता है और दिल्ली गेट काफ़ी ऐतिहासिक है। मुगल बादशाह इसी रास्ते से नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाते थे। ये हाथी पोल के नाम से जाना जाता है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और यहीं से स्वतंत्रता दिवस का परेड गुजरते हुए लाल किला पहुंचेगा, जो हमारी सांस्कृतिक झलक है, सांस्कृतिक विविधता, सैन्य ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शनी होने वाला है। 30 झांकियां देखने को मिलेगी। जो हमारे दर्शक हैं वो दर्शक देखेंगे किस तरह से आन बान शान का प्रतीक ये हमारा जो गणतंत्र दिवस का परेड है, ये परेड किस तरह से हर साल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार यूरोपियन यूनियन के कमीशन और उनके जो काउंसिल है उनके अध्यक्ष 2 मुख्य अतिथि के तौर पर कर्तव्य पथ पर कुछ ही देर में मौजूद होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में कर्तव्य पथ पहुंचेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति आएंगे और
ध्वजारोहण और तोपों की सलामी के साथ इस परेड की शुरुआत हो जाएगी। इस बार काफी खास है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 3,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये आप देखिए, ये मैं दिल्ली गेट का नजारा दिखा रहा हूं। यहाँ आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ जो है सो दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। 3,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे में फेशियल रिकॉग्निशन का प्रावधान किया गया है। काफी ये एरिया सेंसिटिव है और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। कई लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि नई ऊर्जा, नए संचार का ये प्रतीक है और साथ ही साथ विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है और मजबूत होगा, दृढ़ होगा, ऐसी कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जी ठीक है, मनो प्लीज स्टे विथ मी। तो आज का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है। देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ग्राउंड से रिपोर्टर्स लगातार अपडेट दे रहे हैं। कमांडेंट भूषण मेरे साथ, इज डिफेंस एक्सपर्ट के मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और ये सब हमारे साथ है। अजय जंध्याल आरएसपुरा से लाइव है, जावेद हुसैन आईटीओ से, और प्रशांत यादव जयपुर से लाइव कवरेज हमें दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत खास होने वाला है और ऑपरेशन सिंदूर में MiG-29, राफेल, सुखोई, ये तमाम जो विमान है ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन दिखाएंगे। यूरोपीय यूनियन के 2 खास गेस्ट हैं क्योंकि अगले ही दिन यूरोपियन यूनियन की एक शिखर बैठक, एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है जिसमें भारत बहुत सारे रक्षा समझौते कर रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ। वहां पर बायलैटरल ट्राइज होंगी, कारोबारी जो रिश्ते हैं और बेहतर होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं AK मिश्रा जी के पास जाता हूं। अच्छा, अभिषेक के पास जरा। अभिषेक इधर लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हिज ऑन ग्राउंड जीरो। अभिषेक, लखनऊ से तस्वीरें हम दिखा रहे थे, आनंदीबेन पटेल भी और योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण कर लिया। वहां से क्या अपडेट है, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हम विधानसभा के ठीक बाहर मौजूद हैं और विधानसभा को किस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहाँ तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आनंदीबेन पटेल और सभी गणमान्य लोग और यहाँ ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ ही साथ यानी गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो यहाँ होती नजर आएगी। भारत के खासतौर पर 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर सेना के जवान, यूपी पुलिस की अलग अलग विंग्स यहाँ पर परेड मार्च करती हुई तस्वीरों में आपको नजर आएगी। और ख़ासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ये परेड ख़ासतौर पर और भी खास होती नजर आएगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो झांकियां हैं वो यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह एक्शन करते हुए नजर आते हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली है उससे जुड़ी हुई जो झांकियां हैं वो यहाँ तस्वीरों में नजर आने वाली हैं। और ख़ासतौर पर राम मंदिर से जुड़ी जो झांकियां हैं वो यहाँ तस्वीरों में नजर आने वाली हैं और वही मुख्य आकर्षण का केंद्र होने वाला है, जिसको लेकर बड़ी तादाद में सुबह से ही लोग जो दर्शक दीर्घा में पूरी तरह चारों तरफ दर्शक दीर्घा भी भरी हुई है। सेना के जवान, परिवार के लोग, तमाम। अभिषेक जरा तस्वीरें भी दिखाइए। अभिषेक तस्वीरें दिखाइए, कैमरा पर्सन से बोलिए तस्वीरें दिखाएं और आप हमारे साथ रहिए। तस्वीरें दिखाइए। ये बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे चारों तरफ दर्शक दीर्घा किस तरह से भरी हुई है और विधानसभा के बाहर की जो तस्वीरें हैं किस तरह से विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सेना के जवान आपको नज़र आ रहे हैं, यूपी पुलिस के अलग अलग विंग्स के जो जवान हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद होंगी और ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ शुरू होने वाला है। और उसके बाद जो गणतंत्र दिवस की परेड है जिसकी तैयारियां खास तौर पर हमने दिखाई थी, लेकिन आज जो मुख्य परेड है वो यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी। सबसे आगे यूपी पुलिस की वो टुकड़ी यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस और फिर यूपी पुलिस के जो अलग अलग दल हैं यानी यूपी ATS, यूपी STF, यूपी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और इसके अलावा यूपी PSC और इसके अलावा सेना के जो जवान हैं यानी सेना पुलिस और सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर परेड में शामिल होते नजर आएंगे।
बिल्कुल। और देखिए अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार मैं आना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार AK मिश्रा सर आपके पास। सर ये बताइए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटलों की हमने बात की कि आज ये दिखाई दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कितना बड़ा वर्चस्व है और अब शिखर सम्मेलन होने की भी कवायद तेज है। एक तरफ अगर हम देखें तो लगातार अमेरिका, ईरान, वेनेजुएला, हर जगह तनातनी, और उसी बीच गणतंत्र दिवस से पहले ये ऐलान होना शिखर सम्मेलन भारत में, बताइए कितना बड़ा ये संदेश है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर देखा जाए तो भारत सदियों से ही, हमेशा से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि भारत को केवल पूरी दुनिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखती थी, केवल शांति के लिए देखती थी। लेकिन अभी भारत ने जो एक करवट ली है, जो अपने प्रेजेंटेशन को, जो अपनी इमेज को बदला है कि हम केवल अब एक सॉफ्ट पावर नहीं है। पहले ये था कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम होता था, ज़्यादातर चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे, टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं होते थे और युद्ध में हम पहला वार नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे ग्लोबल इमेज को, इस पक्ष को, जो सिक्के का केवल एक पहलू था कि हम सॉफ्ट पावर है, उसको बदल के जो सिक्के का दूसरा पहलू होता है ना कि अगर आप हमारे साथ कुछ अन्याय करेंगे तो हम एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत भी है, हम एक बहुत बड़ी शक्ति भी है और इसका जवाब जो है भारत दे सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बड़ी मजेदार घटना है, एक ब्रिटेन का जो है एक F-35 नहीं दिख रहा है, विमान शायद गलती से आ गया था, तो केरल में उसको 1 हफ्ते 10 दिन तक जो है मजबूर करके रखा गया था। इंडियन एयरफोर्स ने जो है उसको मजबूर किया था लैंडिंग के लिए। ये एक ठीक है, बहुत छोटी घटना थी, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत सशक्त और मजबूत जो है एक संदेश पूरी दुनिया को था कि टेक्नोलॉजी के रूप में हम आज कहीं और हैं, पहले हम कुछ और होते थे। हमें भूलना नहीं चाहिए, कारगिल युद्ध में अमेरिका ने अपनी GPS सर्विस देने के लिए मना कर दिया था। आज नाविक जैसा सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम हमारे पास है, बहुत सारी उन्नत किस्म की मिसाइलें हम बना ही नहीं रहे, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो चेंज हुआ है सिक्के का दूसरा पहलू, और उसके लिए लाइन लगी हुई है ब्रह्मोस के लिए पूरी दुनिया में खरीदने के लिए। ये सिक्के का दूसरा पहलू जो आज आप ये देखिए, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हमारे पास आई है, फ्री ट्रेड डील हो रहा है हमारी शर्तों पे। ठीक है, आप साथ रहिएगा। 11 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शौर्य पराक्रम और गणतंत्र दिवस की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेशभूषा और पहनावे को लेकर बहुत चर्चा होती है, हर बार नई थीम होती है। कभी वो भगवा पहनते हैं, कभी वो कमल टोपी धारण करते हैं। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2025 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार एक थीमेटिक ड्रेस में होते हैं, कभी भगवा पहनते हैं, कभी केसरिया पगड़ी धारण करते हैं और पिछली बार उन्होंने सिंदूरी कलर पहना हुआ था। ये तस्वीरें बताती हैं कि उनके पहनावे, उनके वेशभूषा, उनके अटायर पर भी मीडिया की नजरें रहती हैं और इसे लेकर विपक्ष भी टिप्पणियां करता रहता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, मनोहर केसरी सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं। मनोहर, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, उनके पहनावे और अटायर को लेकर जिस तरह से बातचीत होती है। आप जरा लोकेशन बताइए, कहां पर हैं आप, वहां की तस्वीरें भी बताइए। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे की बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर हमने देखा कि किस तरह से कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगीन पगड़ी पहन करके आए थे और उनकी सदरी अपने आप में जो है सो एक अलग बयान कर रही थी, किस तरह से लोग उन्हें देखने के लिए आतुर थे। और सबसे बड़ी बात है, जब परेड खत्म होता है तो प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पे लोगों को हैंडवेव करते हुए जाते हैं, लोगों के पास मिलने के लिए जाते हैं, ये भी उनका अपना स्टाइल है। और मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली गेट पे, जो एक ऐतिहासिक जगह है, और यहीं से कुछ देर बाद जो है स्वतंत्रता दिवस का परेड, जो भारत की आन बान शान है, जो हमारे शौर्य का प्रतीक है, वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा और लाल किले तक समाप्त होगा। इस बार 30 झांकियां हैं, जिनमें से 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां हैं, जो चुनावी राज्य हैं। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, असम की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, वहां की कला संस्कृति को उकेरते हुई वो झांकियां दिखेगी, प्रदर्शित होगी। उनमें किस तरह से वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी का रहा है, उनकी भी उसमें झलक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस बार का जो थीम है, अगर मैं थीम की बात करूं तो वंदे मातरम
का जो मंत्र है वो मंत्र देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत, जो विकसित भारत के सपना को साकार करने जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम सुरक्षा व्यवस्था कंटिन्यू कीजिएगा आगे, लेकिन एक बहुत अहम सवाल लगातार पूछा जा रहा है, इस बार की झांकी में सबसे अलग कौन सी झांकी निकलने वाली है? मनोहर, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी मनोहर, मैं ये आपसे पूछ रही थी, आप कंटिन्यू कीजिए लगातार वहां से जो भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट आप कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बार की झांकियों में सबसे अनोखी, सबसे अलग कौन सी झांकी निकलने वाली है? देखिए, बिल्कुल 2-3 प्रमुख झांकियां हैं जिनमें से सबकी निगाहें टिकेगी, क्योंकि एक कैमल की बात हो रही है जिस कैमल को हमने रिहर्सल के दौरान भी देखा था और ठीक है मनोज, स्टे विद मी। अभिषेक के पास जा रहे हैं। अभिषेक, इस तरह से ग्राउंड जीरो से जुड़े। अभिषेक, इस बार बहुत सारी चीजें खास रहेंगी क्योंकि भैरव कमांडो को और हम पहली बार देखेंगे। महिला कंटिजेंट के साथ साथ इस बार लड़ाकू बाज जिनका नाम करण और अर्जुन है वो देखने को मिलेंगे। 2 कुबड़े वाले ऊंट जो बैक्ट्रियन ऊंट होते हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा। अभिषेक, आप जहां पर खड़े हैं बहुत वो क्रूशियल जगह है, विधानसभा के ठीक सामने आप हैं जहां पर दर्शक दीर्घा है और योगी आदित्यनाथ कितनी देर में वहां पहुंच रहे हैं। इस बार की थीम क्या वहां भी वंदे मातरम रखी गई है, यूपी में भी? अभिषेक, देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हर बार कुछ खास झांकियां देखने को मिलती हैं। इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जो साल हैं वो पूरे हुए हैं और उसको लेकर ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र रहने वाला है कि राम मंदिर की झांकियां, यहाँ पर जो मूविंग झांकियां हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर खासे संजीदा होते हैं। उत्तर प्रदेश की कई सारी विकास की कहानियां हैं जो आगे बढ़ी हैं, विकास योजनाएं आगे बढ़ी हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, उनकी झांकियां यहाँ देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिकल ग्रोथ और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग SIR से जुड़ी हुई झांकियां भी यहाँ आकर्षण का केंद्र रहेंगी। निर्वाचन आयोग की जो झांकियां हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगी और इन झांकियों के जरिए उत्तर प्रदेश की विकास की कहानी कैसे आगे बढ़ रही है उससे जुड़ी हुई जो झांकियां हैं, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई जो झांकियां हैं, यूपी पुलिस की जो झांकियां हैं वो यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगी। वो दिलचस्प रहने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने खासी तैयारियां की हैं और यूपी पुलिस की जो झांकी होगी उसमें पूरी तरह दर्शाया जाएगा कि कैसे कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश ने एक नए तरीके के मॉडल को पूरे देश में सामने रखा और यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह काम किए गए, योगी मॉडल की जो चर्चा की जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर की, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। दोनों तरफ रास्तों को रोक दिया गया है और दर्शक दीघा में भी पूरी तरह से बाहर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि अब कुछ ही देर का वक्त शेष है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को वो रिसीव करेंगे, यहीं पर उनके बाद आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी और फिर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो परेड है उसमें यूपी पुलिस के जो अलग अलग विंग्स यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यूपी SSF के जवान हो, यूपी STF, यूपी ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और साथ ही साथ यूपी ANTF एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, इनकी अलग अलग जो परेड है, जो झांकियां हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगी और उनके जो जवान हैं उन्होंने खासी तैयारियां कर रखी हैं जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में जो दर्शक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और विधानसभा के बाहर की जो सजावट है वो भी आप देख सकते हैं। गुम्मत के आसपास की तस्वीरें आप देखिए कि चारों तरफ किस तरह से सिक्योरिटी का भी इंतजाम रखा गया है। ऊपर से ज़मीन से लेकर आसमान तक ऊपर ड्रोन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे आपको और किस तरह दुल्हन की तरह विधानसभा को सजाया गया है तिरंगे झंडे से और सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और यहीं से अनाउंसमेंट भी होता है गैलेंट्री अवार्ड का और तमाम तरीके के पुरस्कारों का जो खासतौर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों को, विभाग के लोगों को अलग अलग दिए जाते हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश का नाम वैसे भी बहुत आगे है बाकी राज्यों की फहरिस्त में क्योंकि राष्ट्रपति पदक के लिए, पद्म भूषण के लिए, पद्मश्री के लिए भी उत्तर प्रदेश से कई एक नाम हैं जो शामिल हुए हैं। खासतौर पर शुभांशु शुक्ला की बात करें तो ऐसे 7 नाम हैं उत्तर प्रदेश में जो शामिल होने वाले हैं इस बार। जी अभिषेक, और देखिए यहाँ पर PM मोदी ने भी
पीएम मोदी ने भी लखनऊ के लिए यानी कि यूपी के लिए एक अलग मिसाल की बात कही थी। एक बार मैं जानना चाहूंगी राहुल लाल जी आपके पास, ये बताइए सर कि देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो देखा, भारत की जो तस्वीरें देखी, इस बार की अगर कर्तव्य पथ की बात करें झांकियों में से सबसे नंबर 1 वही होने वाला है। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटलों की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हमारे देश में, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाना, क्या ये भी मायने रखा जाए कि एक नया संदेश देने की पूरी ताकत भारत रखता है? बिल्कुल सृष्टि जी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर एक कितना सफल ऑपरेशन रहा उसको समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम लोगों का वो संघर्ष पाकिस्तान के साथ नहीं था, हाँ। बल्कि पाकिस्तान के साथ सीधे सीधे जो है कि उसके पीछे चीन भी शामिल था वहां पे। और आप देखिए कई जगह पे तो दूर से अब ये चीजें भी दिखाई दे रही है कि अमेरिका भी पर्दे के पीछे से शामिल खड़े हो जाओ। तो दुनिया की कई महाशक्तियां जब शामिल है और उसके विरुद्ध एक संघर्ष की स्थिति थी, और भारतीय सेना ने जिस तरह से शानदार अपनी सफलता दर्ज की वहां पे। क्योंकि देखिए हम लोग 1999 का जब हम लोग बार बार कारगिल युद्ध की चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा में ये चीजें दिखी थी सृष्टि जी कि वहां पे एक तरह से कहीं न कहीं हमारे तीनों सेनाओं के बीच में जो, हालांकि वो लड़ाई हम लोगों ने जीती, लेकिन वायुसेना, थल सेना, इन सबों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की स्थिति होनी चाहिए वो कोऑर्डिनेशन की स्थितियां नहीं थी। तो उस समय से अब के परिस्थिति में जब से सीडीएस जैसे पद का सृजन होता है और तमाम जो है कि सेना का एकीकरण करने की कोशिश होती है, सेनाओं के बीच में तालमेल बढ़ाया जाता है और सेनाओं का आधुनिकीकरण किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीजों का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किया जाता है, वो चीजें जो है कि दिखाई दी हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में, और वो चीज आज 26 जनवरी के बिल्कुल राहुल जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कुछ ही वक्त में 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। तमाम मेहमान मौजूद हैं, दर्शक दीर्घा सज चुकी है, सिक्योरिटी बिल्कुल ब्रीफ्ड है। एक ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं, मैं और सृष्टि ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और फिर से कर्तव्य पथ का हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। स्टे विद अस, जल्द लौट रहे हैं।